हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन, ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन, इत्तेहाद पटवारियान जिंदाबाद, इत्तेहाद पटवारियान जिंदाबाद, इत्तेहाद। हमारी मांगे पूरी करो, पटवारी एसोसिएशन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद, पटवारियान जिंदाबाद, इत्तेहाद पटवारियान जिंदाबाद। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो। पटवार एसोसिएशन के बैनर के तले दरी पे बैठे हैं। पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आपका अपने दिल की गहराइयों से आपका मैं पुरजोर से मैं स्वागत करना चाहता हूं कि आपने आकर हमारी दबी कुची हमारी आवाज़ को आपने सुना और आप हमारी जो आवाज़ हमारी 10 साल से हमारी दबी हुई है उसको आप सुनने के लिए आप आए हो। हमारे दरीना मसाइल थे हमारी पटवार एसोसिएशन के, तो मैं सरकार तक आपके माध्यम के जरिए मैं जाना चाहता हूं कि हमारे एक पे ग्रेड का मसला है। जब हमारे पटवारियों की सिलेक्शन हुई तो उसमें जो हमारा पे ग्रेड था वो हमारा 2800 का था, तो उन्होंने एक कोरिजेंडम निकाला। ठीक थोड़े टाइम के बाद उन्होंने 2400 कर दिया। ये कौन सी बड़ी बात है? अगर एक ग्रेजुएट पटवारी है या एक टीचर ग्रेजुएट है उसका जो पे ग्रेड है वो 2800 का है, तो हमारे पटवारी का 2400 क्यों है? तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि ये हमारा ये मुतावला ये हमारा जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो इस पे हमारी एक कमेटी फ्रेम हुई थी हमारे CSR के साहब ये 31/8/2022 को तो एक कमेटी फ्रेम हुई थी जिसमें हमारी जो चार्टेड ऑफ डिमांड्स थी उन्होंने हमें कहा कि हम इसको पूरा करेंगे। जैसे हमारा एनहांसमेंट पे ग्रेड का था, एनहांसमेंट हमारा प्रमोशन का कोटा था, इशुएंस जो हमारी DPC हमारी वो टाइम पे होनी चाहिए थी, एनहांसमेंट हमारे जो पटवारी के और गर्दावरों के जो हमारे अलाउंसेस थे उस पर था, कंस्ट्रक्शन ऑफ जो हमारे पटवार खाना थे। मैं चाहता हूं सरकार से ये पूछना चाहते हैं, उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था कि सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि 1 महीने में कितने दिन होते हैं? अभी तक 1 साल 1 महीना हो गया, हमारी सरकार ने कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें कुछ नहीं किया। इसके कबल जी हमने 2 दिन की टोकन स्ट्राइक हमने दी थी, उसमें भी यही हमें आश्वासन दिया गया कि हम आपकी टाइम पे हम आपकी DPC करेंगे, ये हम तमाम आपके मुताबिक ये हमारे आपके हम इसको हम पूरा करेंगे। आज हम ये अपनी ये दरी पे जो हम बैठे हैं, ये हमारी स्टेट बॉडी एपेक्स बॉडी की हमारी ये कॉल है। हम सब ने एक ही बैनर के तले हमने अपनी यकजहती का सबूत देना है। अब हमारे जो मुतालबात हैं हमने स्टेट बॉडी की कॉल पर हम इस दरी पे बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इस हमारे जो मुतालबात जितनी जल्दी हमारे पूरे हो जाएंगे तो हम इस दरी से हम उड़ जाएंगे। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये हमारे मुतालबात ये हमारे जल्दी से जल्दी हमारे पूरे करेंगे। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मैं कहूँगा कि हमारे जितने भी हमारे जो मुतालबात हैं उसको जल्दी से जल्दी ये ना पूरा किया जाए। तमाम मीडिया बंधुओं का डिस्ट्रिक्ट पटवार एसोसिएशन कठुआ की तरफ से स्वागत है। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमारी जो दबी कुचली आवाज़ है वो सरकार के बहरे कानों तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसमें हम आपके आभारी हैं। मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो स्ट्राइक है ये एकदम से नहीं हुई है। गवर्नमेंट से बार बार इस बात में मुज़ाकरात हुए हैं, गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है, बाकायदा इसकी कमेटी फ्रेम की गई कि आपके मुतालबात को सुना जाएगा। लेकिन 2 दिन की स्ट्राइक, 3 दिन की स्ट्राइक, 40 दिन की स्ट्राइक, और नतीजा ये है कि हमें कुछ टाइम दीजिए, हम कर देंगे। लास्ट टाइम जो वर्दी डिवकॉम सर से हम मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आप हमें 2 दिन दीजिए। तो हमारे जो पटवार स्टेशन के जो डेपुटेशन गया था उन्होंने कहा कि सर 1 हफ्ता लीजिए। तो हमारी ये डिमांड पे गौर कीजिएगा, क्योंकि हमारी ये डिमांड है अरसा दरीना से हैं और ये बिल्कुल जायज़ हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने भी तस्लीम किया। लेकिन आज तक वो डिमांड पूरी नहीं हुई। जहाँ तक ये स्ट्राइक का सवाल है तो ये हमारे पटवार स्टेशन की एज़ पर डायरेक्शन ऑफ UT प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद मल्ला साहब इनडेफिनेट स्ट्राइक है ये। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे पटवार स्टेशन दरी छोड़ के अपने काम पे नहीं जाएगी। देखिए ये सरकार की तरफ से उनको सोचना है, क्योंकि हमारी तरफ से तो वही डिमांड्स हैं जो सरकार ने मानी हुई हैं।
ये सरकार का काम है कि वो कब हमारी डिमांड को पूरा करती है, जिसमें मैं ख़ास तौर पर 2-3 डिमांड का फोकस करना चाहूँगा। जैसे ग्रेड पे का है कि जो हमारे पटवारी जब रिक्रूटमेंट हुई तो उनको जो नोटिफिकेशन निकली है वो 2800 की निकली है, 2800 ग्रेड पे की। लेकिन जब उनकी रिक्रूटमेंट हो गई तो उनको 2400 ग्रेड पे दिया गया। बाद में गवर्नमेंट ने ये तस्लीम किया कि हाँ, ये आपकी डिमांड जायज़ है, जो आपसे वादा किया गया है उसके मुताबिक आपकी डिमांड जो पूरी की जाएगी, कुछ समय दीजिए, लेकिन आज तक नहीं हुई। इसके अलावा हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार है। जैसे कि आपको पता है कि पटवारी अपॉइंट होता है, उसके बाद गिरदौर बनता है, उसके बाद नायब बनता है। वो एक डिपार्टमेंट के लिए एसेट है। लेकिन जैसे हमारे डिपार्टमेंट में है कि हम गवर्नमेंट की स्कीम्स के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपने हक को लेकर जो हैं वो डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। जैसा कि हमारे प्रोविंस प्रेसिडेंट साहब ने और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने तफसील में बताया, मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि हमारी बड़ी देरीना मांग है, जिनको गवर्नमेंट ने कई बार माना भी है कि जेन्युइन डिमांड्स हैं। हम वही जेन्युइन डिमांड्स को लेकर यहाँ पे बैठे हैं कि गवर्नमेंट हमारी जल्द से जल्द डिमांडें पूरी करे। जो जेन्युइन है गवर्नमेंट ने मानी हुई है। अब क्या मांग करते हो? हमारी मांग है, जैसे प्रोविंस प्रेसिडेंट साहब ने बताया, ग्रेड पे की डिमांड है, क्रिएशन ऑफ पटवार हल्का, गिरदौर सर्कल, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार, उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ाने की मांग है। ये हमारी देरी ने मांगे हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे एक बड़ा इशू है डीपीसी हमारे यहाँ पे टाइम पे नहीं होती है, तो वो भी एक डिमांड है कि हमारे यहाँ पे जम्मू प्रोविंस में डीपीसी टाइम पे जैसे बाकी जगह होती है, कश्मीर प्रोविंस में होती है, यहाँ पे भी वो टाइम पे। तो बाकी हमारी हड़ताल इंडेफिनेट है। प्रोविंस अपेक्स पार्टी की तरफ से यही हिदायत है कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो हम डटे रहेंगे।